हेलो फ्रेंड्स, ये आपका 2023 यूपीपीसीएस का पेपर है दोस्तों। ओके, इससे पहले हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन करा दिए थे, भूगोल के क्वेश्चन करा दिए थे और अब आते हैं विज्ञान पर। ओके, बाकी जो भी रह गए उनको भी करा देंगे। विज्ञान के देख लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इधर, वैसे तो 67 नंबर का, लेकिन विज्ञान में फर्स्ट नंबर का हम लोग समझेंगे। देखिए, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? ये ऑफिशियल 2023 का पेपर है दोस्तों, इसको ज़रूर आप पूरा करके जाएं। ठीक है, तो फिर से हम बोलते हैं एक बार। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? इसरो और नासा के द्वारा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसके बारे में और जान लेते हैं। निसार, नासा एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मध्य एक संयुक्त भू अवलोकन मिशन है दोस्तों। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए इधर देख लेते हैं। रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? ये 2023 में क्वेश्चन पूछा है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ओके, और अभी तक जो कोविड-19 था वो 2020 में आया था और अभी तक इसमें पूछ रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉडर्ना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, चलिए, मॉडर्ना संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित कंपनी मॉडर्ना या फिर मॉडर्ना यूनाइटेड स्टेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज तथा बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा विकसित mRNA टीका है। ओके, तो अभी जो अमेरिका की कंपनी थी और उसने कहा कि उसने कहा कि वैक्सीन जो कोविड-19 लगी वो घातक है ना। तो वो कंपनी आप याद रख लेना और जो भी कुछ फैक्ट्स था वो सब याद कर लेना, क्योंकि 2024 में क्वेश्चन बन सकता है। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सूत्र है N2O, को हास्य गैस के रूप में जाना जाता है या फिर इसको लाफिंग गैस, ओके, इंग्लिश में जाना जाता है। इसे सुनने पर हंसी आती है लोगों को। ओके, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? प्राकृतिक रेशम का तो कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक प्राकृतिक रेशम का घटक है। प्राकृतिक रेशम में नाइट्रोजन विद्यमान होता है, जबकि कृत्रिम रेशम में नाइट्रोजन नहीं होता है। कृत्रिम रेशम में क्या होता है? नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होता है, जबकि प्राकृतिक में नाइट्रोजन होता है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? नोबेल गैस नहीं है, कौन सी नहीं है? एक्टिनियम। एक्टिनियम नहीं है, बाकी क्रिप्टॉन, रोडन और आर्गन ये सब हैं क्या नोबेल गैस। हीलियम एक बार और देख लेते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन तथा रेडॉन अक्रिय गैस हैं, जबकि एक्टियन अक्रिय गैस नहीं है। ठीक है, अक्रिय गैस नहीं है। चलिए इधर देख लेते हैं जीव विज्ञान से क्वेश्चन। इधर किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? किस प्रकार का टीका? टॉक्सॉइड। कौन सा? टॉक्सॉइड। डिप्थीरिया, इसको रोहड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया या रोहड़ी एक जीवाणु जनक रोग है जो कोरियोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु का होता है। टॉक्सॉइड टीका डिप्थीरिया से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, टॉक्सॉइड टीका डिप्थीरिया से बचाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है? कौन सा है? नेपेथिस। नेपेथिस है। ओके, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। निकेथेंस एक पुष्पीय पौधा है। निलंबू एक जलीय पौधा है। निकोटियाना एक शाखीय पौधा। नेफेथिस एक मांसाहारी कीटभक्षी पौधा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को आप लिख लेना दोस्तों। वीडियो, मानव हृदय कितने चैम्बर्स घटकों का बना होता है? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल 4। ओके, केवल 4 दोस्तों। मानव हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित है, जो ऊपरी कक्षों को दाया एवं बाया लिंद या एंट्रियम कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों को दाया एवं बाया निलय या वेंट्रिकल्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगर हैंस के
लेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, तो कौन सा होता है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंसुलिन। देखिए अग्न्याशय के लैंगरहैंस के आइलैंड की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन, इंसुलिन भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जबकि अल्फा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकैन नामक हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है जल होता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। संवहन पादपों में दो परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, फ्लोएम और जाइलम। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है, कौन? जाइलम। चलिए अगला क्वेश्चन, पोषक स्तर बनते हैं, किससे बनते? खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। पोषक स्तर का निर्माण खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने के फलस्वरूप होता है। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का बहाव होता है। पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं, जो इस प्रकार हैं, चलिए जानते हैं। पोषण स्तर फर्स्ट प्राथमिक उत्पादक बोलेंगे, पोषण स्तर 2 प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे, पोषण स्तर 3 द्वितीय उपभोक्ता बोलेंगे, पोषण स्तर 4 सर्वाहारी अंतिम उपभोक्ता, ठीक है, सर्वाहारी अंतिम उपभोक्ता। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। बड़ा है काफ़ी क्वेश्चन, सीधे इधर ही आ जाते हैं, ठीक है। इधर देख लो, सबसे पहले ए पेप्टिक अल्सर, इसको वर्ड भी बोलते हैं, जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। कारक इसका क्या है? जीवाणु। डेंगू विषाणु द्वारा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, विषाणु, ठीक है। फीलपां कृमि से होता है, कृमि से। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न के हिंदी में संस्करण पेप्टिक अल्सर के कारक के विकल्प विषाणु उल्लेखित है, जो कि गलत है, प्रश्न गलत बोला है लोन है, ठीक है। बाकी आपको उधर ना देखते हुए सीधे सूची पर आ जाना, और ये बिल्कुल सही है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर तो रट लो। चलिए ये क्वेश्चन हो गए कंप्लीट साइंस के दोस्तों, ठीक है। अब आ जाते हैं राज्य व्यवस्था पर, तो राज्य व्यवस्था का आपको कल वीडियो मिल जाएगा।